जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। प्यारे बच्चों, आज है आपका यार 12वां क्लास। तो जो बच्चे जीके जीएस को धार देना चाहते हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, आने वाला बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, जो भी ट्रेड्समैन चल रहा है, बिहार दरोगा, मतलब जहाँ जहाँ भी आपका यार जीके जीएस का रोल है, आप अगर ये पूरा कोर्स को कर लेते हैं तो मैं निश्चित दावा कर सकता हूं कि जीके जीएस में आप कॉन्फिडेंस हो जाइएगा। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सके वो आपको तुरंत मिले। प्यारे बच्चों, मैंने जो वादा किया था उस हिसाब से आपको यार निरंतर आपका क्लास ले रहा हूं। और भूलिएगा नहीं, कल है शनिवार और शनिवार को हम लोग करते हैं यार लाइव टेस्ट। तो पीछे जो भी 12 क्लास आपको गया हुआ है, तो कल के टेस्ट में आपका यार सारा प्रश्न उसी से रहेगा। वो पूरा जो थीम रहेगा उसको यार रिवाइज करते हुए हम लोग चलेंगे। तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो चलिए चलते हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने। और इस टॉपिक से अक्सर हाँ एक प्रश्न रहता है, और टॉपिक क्या है कि भाई कौन कौन विदेशी यात्री किसके किसके शासनकाल में भारत आए। फाहियान किसके शासनकाल में आया, डाइकेमस किसके शासनकाल में आया, डायनोसियस किसके शासनकाल में आया, अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आया, ह्वेंसांग किसके शासनकाल में आया। तो प्यारे बच्चों, आज इस टॉपिक को निश्चित तौर पर आप सीखिएगा। तो चलिए आते हैं आज के क्लास की ओर। ऑफलाइन में सारी क्लासेस चल रही है, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, हिंदी का, अलग से अग्निवीर का भी, बिहार पुलिस का भी। तो जो बच्चे आना चाहते हैं, एक माहौल में रह के पढ़ना चाहते हैं, तो आप संपर्क इन नंबर पर कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के क्लास में। प्यारे बच्चों, आपका यार पहला प्रश्न है, ह्वेंसांग किसके शासनकाल में भारत आया। मुझे पता है कि इसका आंसर सभी बच्चों को मालूम है जो पढ़ रहे हैं। भाई ह्वेंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेंसांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन से थोड़ा सा हमें तो जानना है। ह्वेंसांग तो यार हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया ही, लेकिन प्यारे बच्चों, हर्षवर्धन यार एक लेखक भी था और इसकी पुस्तकें हमेशा आपसे पूछी जाती है। हर्षवर्धन ने आपको लिखा है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागदशक। नागदशक। प्यारे बच्चों, हर्षवर्धन ने जो पुस्तक लिखा है वो कौन कौन? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागदशक। क्योंकि जीके देखो महासमुंदर है, इस पर दम कंट्रोल करने का मतलब होता है कि हर चीज जो पढ़ रहे हैं मेरे दिमाग में एनी टाइम बना रहे। और मैं वादा करता हूं, जो बच्चा सीरियसली इस क्लास को करेगा, इस सारा चीज आपको यार दिमाग में मैं बैठाऊंगा। बशर्ते कि ईमानदारी के साथ जो बच्चे नए हैं वो यार पहला क्लास से आप देखना प्रारंभ कीजिए, बिल्कुल आपका जीके जीएस मस्त हो जाएगा। तो बच्चों, हम लोग यार हर्षवर्धन पर थे। हर्षवर्धन ने पुस्तक लिखा रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागदशक। और बच्चों, हर्षवर्धन के बारे में एक चीज और पूछा जाता है कि देखो यार, हर्षवर्धन का शुरू में राजधानी था थानेश्वर, और थानेश्वर से हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी चेंज किया कहाँ? कन्नौज। पूछ लेगा कि हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो बोलना है थानेश्वर। थानेश्वर से राजधानी कहाँ ले गया हर्षवर्धन? कन्नौज। और प्यारे बच्चों,
एक चीज और भी आप दिमाग में रखिए कि बौद्ध धर्म को मानने वाला अंतिम जो राजा है भारत में, अंतिम में जो बड़ा राजा है वो है हर्षवर्धन। तो नोट कीजिएगा कि बौद्ध धर्म को मानने वाला अंतिम बड़ा राजा भारत में कौन है भाई? तो हर्षवर्धन। और ये तो तुम जानते ही होंगे कि हर्षवर्धन का सब किस्सा जो लिखे हैं उनका नाम है क्या? बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के बारे में लिखने वाले कौन हैं? बाणभट्ट। प्यारे बच्चों, बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में क्या लिखा? तो बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में आपको यार कादंबरी, हर्षचरित्र, ये सब बिल्कुल मुंह जवानी रखना है। हर्षचरित्र। तो बच्चों देखिए, यहां पर हम लोग 5 पुस्तक का बात किए हैं। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागदशक को लिखने वाले कौन हैं? तो यार हर्षवर्धन। बौद्ध धर्म को मानने वाला अंतिम राजा कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ शिफ्ट किया? तो थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट किया। और हर्षचरित्र लिखने वाले कौन? तो बाणभट्ट। कादंबरी लिखने वाले कौन? तो बाणभट्ट। बच्चों, जो बच्चे यार वो 11 क्लास मेरे किए हुए हैं, तो उन 11 क्लास में हम लोग यार पुस्तक लेखक भी आया था। स्पेशली मैं पुस्तक लेखक आपको नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि आज के डेट में ये बड़ा टॉपिक बन गया है ना। तो टॉपिक कैसे कवर होगा कि हम पढ़ते जाएंगे और पुस्तक आते जाएगा। जैसे यार जब यार चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा रहा था तो मैंने आपको मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त ने लिखा है उसका चर्चा किया था। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य ने लिखा है उसका चर्चा हम लोग ने किए थे। और इंडिका को लिखने वाले कौन थे? मेगास्थनीज। लेकिन बच्चों हम लोग कल्पसूत्र का भी चर्चा किए हुए हैं। तो जो बच्चे वो क्लास किए हुए होंगे उनको आनंद आ रहा होगा। देखो यार, ढड्ढा बना लेने से तो बात बनेगा नहीं। मैं वादा करता हूं कि जो आप पढ़ रहे हैं ना यार, दिमाग में सेट करना मेरा काम रहा, इंटरेस्ट दिखाना आपका काम है। तो बच्चों, राजतरंगिणी, कलहन हम लोग चर्चा किए हैं। इंडिका, मेगास्थनीज हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कल्पसूत्र, भद्रबाहु इसका चर्चा हो रखा है। लेकिन यार कबीर का पुस्तक, अब ना मजा आएगा। देखो रिकॉर्डिंग इसलिए भेज रहे हैं कि बेस थोड़ा मजबूत हो जाए, तब ना यार जब लाइव आएंगे तो एनर्जी के साथ रिवीजन होगा। तो कबीर का पुस्तक था क्या? बीजक सबत रामायणी। याद कीजिए, बीजक सबत रामायणी। और हम लोग ने यार गुरु नानक देव का भी एक पुस्तक का चर्चा किया है जिसका नाम क्या है? जपू जी। प्यारे बच्चों, याद होगा पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी कर चुके हैं हम लोग। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी और आखिरी कलाम लिखने वाले भी मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन मीरारी मल्हार, गरबा गीत और राम गोविंद, कौन? मीराबाई। मीरारी मल्हार, राम गोविंद, गरबा गीत के रचयिता कौन? मीराबाई। और प्यारे बच्चों, तुलसीदास का तो याद ही है, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हाँ याद है कि नहीं? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भाई ये सब पुस्तक के रचयिता कौन है? तुलसीदास। तो चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। और जो नए बच्चे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, प्लेलिस्ट में जाइए और 1 नंबर से वीडियो देखते हुए आइए। मैं वादा करता हूं कि आप जीके जीएस में कैसा भी हो आपको बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे। और कल 2 बजे से जो लाइव क्लास, लाइव टेस्ट है उसको यार अटेंड करना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। उस क्लास में आपका यार पीछे का जितना भी क्लास है वो रिवाइज होगा सप्ताह भर का। और चलते चलिए ना, देखिए अभी 6 महीना बस आपको यार जग के रहना है, मज़ा तो आपको खुद आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जग जाओ और उल्लास के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाओ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? प्यारे बच्चों, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, द्वितीय। इन्हें हम लोग यार विक्रमादित्य भी कहते हैं। विक्रमादित्य एक उपाधि है, इनको यार ये उपाधि मिला। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया। भैया ये चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश के राजा थे? तो गुप्त वंश के राजा थे। और ये तो मेरा सब चलवा, देखो गुप्त वंश तो अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन बेसिकवा चीज तो सब जान ही रहा है तुम लोग कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त, सबसे महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। और गुप्त वंश का ही तो राजा था यार, क्या नाम था उसका? समुद्रगुप्त, जिसे हम लोग कहते हैं भारत का नेपोलियन। और याद करो तो याद आ रहा होगा कि समुद्रगुप्त के बारे में लिखने वाला कौन? तो हरिसेन। हरिसेन याद आया कि नहीं आया? और जिसको याद आया वो जरूर कमेंट करेंगे। बच्चों, आपके कमेंट से पता चलता है कि कौन कौन बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है। ये तो एक ऐसा यार सिस्टम है जिसमें मैं आपको देख नहीं रहा हूँ लेकिन फील कर रहा हूँ, है ना? और आपके कमेंट से जो फील हो रहा है वो पता लग रहा है कि नहीं कोई तो है जो जगा हुआ है और पढ़ रहा है। तो जो जगे हुए हैं और पढ़ रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट मैं सुबह डेली चेक करता हूँ और उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये काम हो रहा है, तो इससे कोई ना कोई लाभान्वित हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, गुरु नानक जप्पू जी और हम लोग थे यार फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। और क्या बताएं कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं। और गुप्त वंश भारत का स्वर्ण काल, अजंता एलोरा की गुफाएं जो डेवलप हुई वो मैक्सिमम गुप्त काल में। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के दरबार में कौन थे? हरिसेन। हरिसेन। प्यारे बच्चों, गुप्त वंश की भाषा थी संस्कृत। और इवन तुम्हारा यार भारत का शेक्सपियर कालिदास, कालिदास किस काल के थे? गुप्त काल के। चलिए याद रखिएगा, ह्वेंसांग हर्षवर्धन और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, और नोट्स बनाते भी चलिएगा नए बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया? और सब बच्चा बिल्कुल टनाटन हम जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी गुड। हम यहां से फील कर लिए कि जो 11वीं क्लास किया हो तो धज्जी उड़ेले होगा, किसका चर्चा हम लोग किए हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य, भाई जान रहे हो, मौर्य वंश के संस्थापक। इनका गुरु करवाए हुए हैं पीछे कौन? कौटिल्य चाणक्य, जिसे क्या कहते थे? विष्णुगुप्त। और कौटिल्य चाणक्य बच्चों यार कहाँ पढ़ाते थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन? तक्षशिला विश्वविद्यालय। करवाए हैं, ये तो रिवीजन है, तभी तो मजा होगा। जब स्टॉक हो जाएगा तो उसको जब रिवाइज होने लगेगा तो अपने आप आपको यार मस्ती आना चालू होगा। तो यार तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यार गंधार में। और ये तो यार आप जानते ही हैं कि मौर्य वंश से पहले मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का पहला राजा है। और मौर्य वंश से पहले कौन सा राजा? भैया नागवंश, शिशुनाग, है ना जी, शिशुनाग वंश। और प्यारे बच्चों मौर्य वंश से पहले कौन सा? सॉरी बच्चों, मौर्य वंश से पहले आपका यार नंद वंश, क्योंकि घनानंद को ही हरा कर तो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था, है जी। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म को मानता था? रे चेला, बोला कुछ तो बोला। और क्या बोला? तो जैन धर्म। सब करवाए हैं, जैन धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य को यार जैन धर्म का दीक्षा कौन दिया? भद्रबाहु। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ बच्चों? तो 298 ईसा पूर्व। कहाँ? श्री श्रवणबेल गोला। लेकिन यार एक चीज और कराए हुए हैं, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो शिलालेख पर जिक्र आया वो कहाँ मैं बताया था आपको? रुद्रदामन, रुद्रदामन जूनागढ़, जूनागढ़ याद कीजिए।
और वहां कौन सा झील चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया? तो सुदर्शन झील, सुदर्शन झील। तो बच्चों क्लास अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ हमारा भी मोटिवेशन, जो मेरा लक्ष्य है कि अच्छा पढ़ाई हर बच्चों तक पहुंचा सकूं। कमजोर बच्चों को, देखो मैं कमजोर ही बच्चा को तेज करने का कोशिश करता हूं, बशर्ते कि कमजोर बच्चा सब्र कर ले और जैसे कह रहा हूं उस ढंग से पढ़े। तो चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मार्को पोलो किसके शासनकाल में आया? अब इसमें कुछ बच्चे तो जवाब देंगे और कुछ बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। तो याद रखें, मार्को पोलो देखो यार इटली से आया था, और बच्चों ये आया था यार पांड्य शासनकाल में। पांड्य, पांड्य की राजधानी कहाँ है भाई? पांड्या की राजधानी मदुरई है। तो पांड्य शासनकाल में आपको मार्को पोलो इटली से आया। और उस समय यार राजा कौन थे? तो कायल, कायाल, कायाल। पांड्य वंश में उस समय राजा कौन थे? कायाल। तो नोट कर लेंगे इसको कि मार्को पोलो इटली से पांड्य शासनकाल में आया, पांड्य की राजधानी मदुरई, और उस समय राजा थे कायाल। जब पूछ ले कि किस राजा के शासनकाल में आए तो कायाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो उमंग को छोड़ना नहीं है, आशा को छोड़ना नहीं है। जिस समय आशा खत्म तो समझिए कि यार जीवन जीना मुश्किल है। तो आशा रखिए, अभी 6 महीने आशा आसमान्वित होकर एनर्जी के साथ मेहनत कर दोगे बच्चे, तो बिहार पुलिस, आरपीएफ, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, अच्छा काम बन जाएगा तुम्हारा। तो जग जाओ। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? बच्चों इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। मोहम्मद बिन तुगलक आएंगे, इसको डीपली भी पढ़ाएंगे। अरे मोहम्मद बिन तुगलक वही जिसको यार पगला बादशाह कहते थे, पगला बादशाह, पगला बादशाह। और बच्चों है ना, मोहम्मद बिन तुगलक पगला बादशाह। और कोची कोची किया? ये चमड़ा का सिक्का, चमड़ा का सिक्का चलवाया भाई मोहम्मद बिन तुगलक। और क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक? पागलपंती वाला काम भाई। अपनी राजधानी ना दिल्ली से लेके चल गया दौलताबाद। अब कहाँ यार दिल्ली, अब कहाँ दौलताबाद? दौलताबाद यार महाराष्ट्र में। एक दिन उठा पुठा और सब अपने जनता को कहा कि चलो भाई राजधानी शिफ्ट करना है। लाखों लोग दिल्ली से दौलताबाद आए और यहाँ पहुँच के ही कह रहा है कि हमको मन नहीं लग रहा है, और पुनः यार लौटा। तो प्रश्न पूछ देगा कि किसने अपनी राजधानी, नोट कर लीजिएगा, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी के शासनकाल में आए थे इब्न बतूता, और ये भी फंस गए थे चक्कर में। आपने सुना होगा हिंदी में मुहावरा तुगलकी फरमान, इसे कहते हैं यार पढ़ा लिखा मूर्ख राजा। और कभी कभी मूर्खता में ऐसा डिसीजन, ऐसा फरमान दे दे कि भाई नासे हो जाए अगला का। तो इब्न बतूता जो आए थे बच्चों, ये वो आए थे यार मोरक्को से। पूछ दे कि इब्न बतूता भारत किस देश से आए, तो मोरक्को, और मोरक्को की राजधानी है रबात। और भी इब्न बतूता के बारे में आपको जानना है, हमेशा पूछ रहा है। इन्होंने यार पुस्तक लिखा है यार रहेला। तो प्रश्न जब कर दे, ऐसे ही पुस्तक लेखक सब आएगा बच्चों, पढ़ते पढ़ते क्लास करते करते हम खुद जिक्र करते चले जाएंगे, टॉपिक वाइज संभव नहीं है। तो रहेला पुस्तक के रचयिता कौन? तो यार इब्न बतूता। तो क्या क्या जाने इब्न बतूता से कि भाई ये आए मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में मोरक्को से, जिसकी राजधानी रबात। मोहम्मद बिन तुगलक पगला बादशाह, चलाया चमड़ा का सिक्का, और राजधानी ले गया दिल्ली से आपको कहाँ? दौलताबाद। लेकिन आपको यार इब्न बतूता ने बड़ा ही शानदार पुस्तक लिखा जिसका नाम था रहेला। तो चलिए क्लास में मजा आ रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। यहाँ तक जो बच्चे पहुँचे हुए हैं हम जानते हैं कि मेरा कौन बच्चा है, एक एक का चेहरा हमको नजर आ रहा है। तो आप लोग त्रिशूल के सिपाही हैं,
आप लोग अगर सही मोटिवेशन और सही ढंग से त्रिशूल का साथ दिए तो ये क्लास है यार आपको निरंतर मिलता रहेगा। और क्लास तो आप जानते ही हैं कि मोटिवेशन, जोश, जुनून और रिवीजन और कॉन्सेप्ट सबका यार भरमार, बिल्कुल जीके जीएस का एकदम नेक्स्ट लेवल का क्लास इस बार मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। अब्दुल रजाक किसके शासन काल में भारत आया? प्यारे बच्चों याद रख लेंगे कि अब्दुल रजाक आपको यार देवराय द्वितीय के शासन काल में। अब ये देवराय किस वंश के राजा हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के, विजयनगर साम्राज्य के राजा हैं देवराय द्वितीय। और इनके शासन काल में कौन आया? अब्दुल रजाक। आप तो जानते हैं बच्चों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे आपको यार हरिहर और बुक्का नामक दो भाई। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई, और हरिहर और बुक्का के ही पिता का नाम था यार संगम। इनके जो फादर थे, इनका पिता का नाम था संगम, इसलिए यार इस साम्राज्य को हम लोग कहते हैं यार संगम काल, मतलब कि संगम साम्राज्य, संगम काल, समझ रहे हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का के फादर का नाम क्या जी? संगम। और प्यारे बच्चों विजयनगर साम्राज्य के ही एक राजा आपको देवराय द्वितीय के शासन काल में भारत में कौन आए? अब्दुल रजाक। बच्चों विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे महान राजा हुए, विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे महान राजा हुए वो हैं आपको यार कृष्णदेव राय। और प्यारे बच्चों कृष्णदेव राय के दरबार में इनका कौन भाई, देखो आप लोग सीरियल भी आया है इसका, कृष्णदेव राय के दरबार में आपको उनका सबसे प्यारा जो दरबारी था उनका नाम था यार तेनाली रामा। और विजयनगर साम्राज्य की जो आपको यार राजधानी थी वह है यार हम्पी कर्नाटक। तो याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा कृष्णदेव राय के दरबारी सबसे फेमस तेनाली रामा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलेगा? तो हम्पी कर्नाटक। और प्यारे बच्चों तालीकोटा का युद्ध याद रखेंगे 1565 ईस्वी में आपको यार तालीकोटा का युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का यार अंत हो गया। तो पूछे कि कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध 1565। लेकिन ये तो याद ही होगा कि पगला बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, रहेला पुस्तक इबन बतूता। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बार्नियर किसके शासन काल में भारत आया? तो प्यारे बच्चों बार्नियर आपको यार औरंगजेब के शासन काल में भारत आया। याद रखेंगे बार्नियर औरंगजेब के शासन काल में भारत आया। तो औरंगजेब के बारे में विशेष जो चीज है, जब हम लोग यार मुगल काल पढ़ेंगे, क्या कि मुगल काल पढ़ना है, उस समय किया जाएगा। आगे आते हैं निकोला मैनुकी किसके शासन काल में भारत आया? तो प्यारे बच्चों निकोला मैनुकी भी आपको यार औरंगजेब के शासन काल में भारत आया। तो लिख लें इसको, बार्नियर औरंगजेब, निकोला मैनुकी औरंगजेब। और जो यहाँ लिख रहे हैं समझो कि दिमाग में मेरा फिक्स हो गया, उससे पीछे क्या क्या किए हुए हैं। मजा तब आएगा कि जो थोड़ा सा बेस आप डेवलप करते आइए, तो रिवीजन भी, पीछे का रिवीजन भी साथ साथ, और हम लोग आगे बढ़ेंगे भी साथ साथ। सारा चीज याद करवा दूंगा, बस
आप पढ़ने के लिए तो जगिए। बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया? बच्चों अभी अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा मैंने क्या बोला? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के दरबार में कौन? तो तेनाली रामा। तो बारबोसा आपको यार कृष्णदेव राय के दरबार में आए। कृष्णदेव राय, बारबोसा भारत कृष्णदेव राय के दरबार में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया? तो याद कुछ तो मेरा पुरनका विद्यार्थी के लिए नया चीज आ गया है, जैसे बार्नियर, औरंगजेब, निकोला मैनुकी, औरंगजेब, बारबोसा। प्यारे बच्चों, बारबोसा कृष्णदेव राय, बारबोसा कृष्णदेव राय और अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक तो विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किया? हरिहर और बुक्का। और भारत का स्वर्णकाल गुप्त काल। और कालिदास किस काल में? गुप्त काल में। और प्यारे बच्चों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन। और याद रखना एक यार जनजाति थी हून, जिस रोम को कोई नहीं हराया उसको यार हूनों ने हराया। लेकिन भारत को यार हूनों के आक्रमण से बचाने वाला राजा गुप्त वंश का राजा था स्कंदगुप्त। याद रखेंगे क्या? स्कंदगुप्त। तो कैप्टन हॉकिंस आपको जहांगीर के दरबार में आए। प्यारे बच्चों, कैप्टन हॉकिंस भाई ईस्ट इंडिया कंपनी देखो 1600 इंग्लैंड में बना था, तो जान ही रहे हो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को करना था इंडिया के साथ व्यापार। तो कैप्टन हॉकिंस को है ना इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, इंग्लैंड के जो राजा थे कौन भाई? जेम्स प्रथम। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने भारत भेजा। किससे मिलने? जहांगीर से मिलने। अब यहां से ध्यान देना है, कैप्टन हॉकिंस सूरत के तट पर आपको यार 1608 में उतरा। ध्यान दीजिएगा, नहीं गड़बड़ कर जाता बच्चा कभी कभी। 1608 में सूरत के तट पर कैप्टन हॉकिंस उतरा। लेकिन कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा यार 1609 ईस्वी। हैं जी, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा 1609। तो अगर प्रश्न पूछे कि कैप्टन हॉकिंस सूरत के तट पर कब उतरा? 1608। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा? 1609। और ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस जिस पानी के जहाज से भारत आया उस जहाज का नाम था यार हेक्टर। भाई टिका टुकी करने से क्लास में स्ट्रेंथ नहीं आता, मजा नहीं आता है। हमको डूब के पढ़ाने में मजा आता है कि नहीं, जो कर रहा है बच्चा उसको फायदा हो। तो कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आए? हेक्टर। हैं जी। कौन भेजा? जेम्स प्रथम। किसके दरबार में? तो भैया जहांगीर के दरबार में। सूरत में कब उतरे? जहां जहां डेट, जहां जहां जो चीज इंपॉर्टेंट मैं खुद जोड़ते जाऊंगा। 1608। जहांगीर के दरबार में कब? 1609। और जहांगीर से एक गए मांगने क्या कि भाई हमें यार व्यापार करने दो, ईस्ट इंडिया कंपनी को फैलने दो। जहांगीर कहा कि भाई खाइए पीजिए मस्त रहिए, क्योंकि भाई इंग्लैंड से भारत पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। तो जहांगीर उसके साथ कमिटेड था। तो जहांगीर ने इज्जत किया, खिलाया पिलाया, धन दौलत भी मिला, मनसबदारी भी मिला और उपाधि भी इसको मिला इंग्लिश खान। पहला अंग्रेज ना आया जी, इंग्लिश खां। तो पूछ ले कि इंग्लिश खां किसका उपनाम है? तो कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया? तो जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस सूरत के तट पर कब उतरा? 1608। कौन जहाज से आया? तो हेक्टर। कौन राजा भेजा? जेम्स प्रथम। और जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा? 1609। 1609। तो क्लास और मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए और इसको फैलाइए।
ताकि मोटिवेटेड होकर, है ना, इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए यार कुछ बेहतरीन कर सकूं। आते हैं बच्चों आगे। सर थॉमस रो किसके दरबार में भारत आया? भाई सर थॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में भारत आया। याद रखना है कि सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आपको पहुंचा यार 1615 ईस्वी में, सितंबर 1615 ईस्वी, सितंबर 1615 ईस्वी, शायद 28 सितंबर को। अब डेट तो यार इंपॉर्टेंट नहीं है, 1615 आप याद रखेंगे। तो सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा 1615 और सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की अनुमति लेने में सफल रहा। प्यारे बच्चों आगे आते हैं। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? देखिए इसमें लिखा है किसके साथ भारत आया, है ना भाई? ये दुर्दांत आक्रांता मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया। कौन? अल बरूनी। और भारत मोहम्मद गजनबी लाया कि भाई यहाँ मोहम्मद गजनबी तो धन दौलत लूटने आया और हिंदुस्तान के कल्चर ट्रेडिशन क्या क्या चल रहा है, कौन फसल उगा रहे हैं, क्या खाना बना रहे हैं, कैसा मकान बना रहे हैं, उस पर रिसर्च करने के लिए इसको लाया गया। और इसने यार एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था किताब उल हिंद। देखिए पुस्तक देखिए अपने आप आएगा जब हिस्ट्री पढ़ेंगे और करंट अफेयर में भी पुस्तक आ सकता है। तो किताबुल हिंद किसने लिखा? तो किसने लिखा भैया? मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी था कहाँ का? अफगानिस्तान का था, अफगानिस्तान का था। और प्यारे बच्चों अफगानिस्तान में आपको किस जनजाति से था? तुर्क। पूछ देता है कि मोहम्मद गजनबी यार किस जनजाति का? तुर्क। और भारत में पहला बार मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया यार 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में। और इसका जो सबसे भयंकर आक्रमण था कौन? किसने यार? 1025 ईस्वी में गुजरात का यार सोमनाथ मंदिर को लूटा, सोमनाथ मंदिर को लूटा। अब सोचिए कि भाई उस समय सोमनाथ का जो मंदिर था पूरा दुनिया में सबसे अमीर मंदिर, सोमनाथ मंदिर में इतना सोना था कि आज यार पूरा कोई देश का उतना संपत्ति नहीं होगा जितने मंदिर में था। भारत तब तो यार सोने की चिड़िया कहलाता था। सोमनाथ मंदिर के बाहर जो घंटी लगा हुआ था एक, है ना जी, वही यार 40 मन सोना का था। सोचो बाहर ऐसे खुला में घंटी जो बांधल था वो 40 मन सोना का है। तो चलिए ये तो नहीं पूछेगा, पर ये पूछेगा कि मोहम्मद गजनबी भारत सबसे पहले कब आया? 1000 ईस्वी। मोहम्मद गजनबी ने यार सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा? 1025। प्यारे बच्चों मोहम्मद गजनबी अपने साथ किसको लाया? अलबरूनी। याद रखिएगा अलबरूनी। और अलबरूनी ने कौन सा पुस्तक लिखा? किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। प्यारे बच्चों एक चीज यहां से आपको ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज क्या? कि देखो यार अलबरूनी को साथ लाया मोहम्मद गजनबी, लेकिन अलबरूनी इसके यार कोटियार में मतलब कि दरबारी में नहीं था। तो आपको याद होगा, है ना जी, कि शाहनामा के लेखक, शाहनामा के लेखक मन में मेरा चलवा के आ रहा होगा कि शाहनामा के लेखक फिरदौसी। तो शाहनामा के लेखक, है ना जी, शाहनामा के जो आपको लेखक हैं कौन? तो फिरदौसी। मोहम्मद गजनबी के दरबारी थे, मोहम्मद गजनबी के दरबारी थे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी मोहम्मद गजनबी के दरबारी थे। तो प्यारे बच्चों मोहम्मद गजनबी जब सोमनाथ के मंदिर को लूट रहा था तो भाई सोमनाथ को बचाने के लिए भी कोई राजा आया
और उस राजा का नाम था, जो राजा शहीद हो गया बचाते हुए अपने 50,000 सैनिकों के साथ, समर्थकों के साथ, सोमनाथ के मंदिर को बचाने के लिए शहीद हो गया, उस राजा का नाम था यार भीम प्रथम। पूछ ले कि मोहम्मद गजनबी सोमनाथ के मंदिर को लूटने आया तो किस राजा से सामना हुआ? तो भीम प्रथम। तो नए बच्चे पीछे से वीडियो देखते आइए, उस चीज़ का जब पीछे पीछे रिवीजन कराऊंगा तो बड़ा ही मस्ती आएगा आपको भी और हमको भी। चलिए, डाइकेमस किसके दरबार में भारत आया? हाँ, अब देखो भाई, डाइकेमस बिंदुसार के दरबार में भारत आया। प्यारे बच्चों, मौर्य वंश देखिए पिछले क्लास में हम लोग किए थे, और मौर्य वंश में यार चंद्रगुप्त मौर्य तक की कहानी हम लोग कर चुके थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का आपको पुत्र का नाम था यार बिंदुसार। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध के गद्दी पर आपको बैठने वाला कौन है? तो बिंदुसार। कुछ पॉइंट है ना जी, जो बिंदुसार से आपको याद रखना है। पहला कि बिंदुसार को कहा जाता था यार अमित्र घात। अमित्र घात पूछा जाए, जैसे यार पितृहंता कौन था? अजातशत्रु। बिंबिसार को मारा। अजातशत्रु को भी यार हत्या कौन कर दिया? उसका बेटा उदयभद्र। सब कहानी तो हम लोग किए ही हैं, याद होगा आपको। तो अमित्र घात, बिंदुसार को कहा जाता था अमित्र घात। बच्चों, बिंदुसार, अब मान लो चंद्रगुप्त, अशोक मान रहा है बौद्ध धर्म को, हैं? चंद्रगुप्त मौर्य उसी परिवार में जैन धर्म को, और अशोक बौद्ध धर्म को मानने से पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था, याद रखिएगा। उसी तरह से आपका जो बिंदुसार है वो यार आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे यार मखली गोसाल। मखली गोसाल। तो प्यारे बच्चों, डाइकेमस, और याद रखना है जो डाइकेमस भारत आया था, इसको भारत भेजने वाला है ना, यूनान का जो राजा था उसका नाम था यार एंटियोकस। पूछे कि किसका राजदूत बनकर डाइकेमस भारत आया? तो एंटियोकस। और देखो इसने क्या क्या मांगा। जब डाइकेमस एंटियोकस का राजदूत यूनान से, कहां से बच्चा? यूनान से। तो यूनान के राजा एंटियोकस का दूत है ना जी, डाइकेमस भारत आया बिंदुसार के दरबार में, और बिंदुसार इससे मांगा क्या? तो सूखा यार अंजीर, मतलब ड्राई फ्रूट, शराब और दार्शनिक। सूखा अंजीर और शराब तो मिला पर दार्शनिक नहीं मिला। चलिए, तो बिंदुसार से याद रखिए कि वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, अमित्र घात कहते थे। इसके शासनकाल में एंटियोकस के दूत डाइकेमस भारत आया, और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आप थे मखली गोसाल। मखली गोसाल। आइए बच्चों, अब देखो यार, ये है डायनोसियस। डायनोसियस। तो डायनोसियस किसके शासनकाल में भारत आया? तो डायनोसियस सबसे पहले आया, आपको यार अशोक के शासनकाल में, याद रखना है। और प्यारे बच्चों, अशोक के शासनकाल में डायनोसियस, वो है डाइकेमस, इसको यार भेजने वाला यूनानी राजा था टालमी सेकेंड
फिलाडेल्फस, टालमी सेकेंड फिलाडेल्फस। और आप तो जानते हैं अशोक एक ऐसा टॉपिक है ना, कि इसको झटके से हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ अशोक को और डीपली हम पढ़ाएंगे आपको। तो कुछ बेसिक चीज़ अशोक के बारे में आपको जानना है कि भाई अशोक की माँ के नाम था शुभ्रदांगी, याद रखेंगे। पिता इसके यार बिंदुसार, माँ का नाम शुभ्रदांगी। अशोक ने यार कलिंग युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। और प्यारे बच्चों, अशोक की जो लिपि थी ब्राह्मी, और ब्राह्मी के साथ साथ थी खरोष्टी भी, ब्राह्मी और खरोष्टी। और ब्राह्मी और खरोष्टी में वो चीज है, देखो यार, ब्राह्मी को हम लोग ब्राह्मी लिपि आपको लिखा जा रहा है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। और प्यारे बच्चों, जो खरोष्टी लिपि जो है वो आपको लिखा जा रहा है दाएं से बाएं। यही जान ही रहे हैं कि 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। और अशोक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसको यार झटके में हम नहीं निकाल सकते हैं, इसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, है ना जी। भारत का सबसे महानतम राजा में आपको अशोक हैं भाई। प्रियदर्शी देव नाम, देवों के समान इनको माना गया। तो इसका कहानी तो यार पूरी तरह से पढ़ना बनता ही है। चलिए आगे आते हैं। अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया? याद रखेंगे कि अल मसूदी यार महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया। अल मसूदी महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया। तो कुछ कुछ चीज पुराना भी था, कुछ कुछ चीज नया भी इसमें है, जैसे डाइकेमस बिंदुसार, डायनोसियस अशोक, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, बारबूसा कृष्णदेव राय, मार्को पोलो पांड्या में कौन? कायाल, राजा का नाम क्या था? कायाल। और आपको यार निकोला मैनुकी और बर्नी औरंगजेब के शासनकाल में आया, औरंगजेब के शासनकाल में आया। तो बच्चों चलिए, जब इस टॉपिक में है तो कर ही देते हैं पूरा, कहे कि ये तो खत्म हो गया। लेकिन आइए हम लोग अपने स्मृति से कुछ चीज छूट रहा है उसको और कर लें। जैसे बच्चों यार हैमिल्टन, तो हैमिल्टन आपको फखरुशियर, मुगल वंश में औरंगजेब के बाद राजा हुए फखरुशियर के शासनकाल में आपको यार हैमिल्टन आया। फखरुशियर याद रखना है। हैमिल्टन भारत किसके शासनकाल में है? तो फखरुशियर। फखरुशियर किस वंश का राजा? तो भाई तो मुगल। और प्यारे बच्चों भाई मोहम्मद गजनबी, भीम प्रथम 1001 ईस्वी, सोमनाथ का मंदिर, अलबरूनी दरबारी कवि जो थे वो यार फिरदौसी, याद रखेंगे। इलाहाबाद स्तंभ समुद्रगुप्त, लिखने वाला हरिसेन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का शेक्सपियर कालिदास, याद रखना है। भारत का स्वर्णकाल गुप्तकाल, याद रखना है। और ह्वेंसांग हर्षवर्धन याद है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय आपको याद है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य आपको याद है। सर टॉमस रो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर का दरबार में आया आपको याद है। लेकिन हैमिल्टन, फखरुशियार, बर्नी औरंगजेब, निकोला मैनुकी औरंगजेब, बारबोसा कृष्णदेव राय और अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय और अल मसूदी, अभी तो किए अल मसूदी, कौन? महिपाल। तो बच्चों आगे आपको जानना है कि देखिए 1221 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया
चंगेज खां। चंगेज खां कहाँ का था चंगेज खां? तो मंगोलिया का। और प्यारे बच्चों, चंगेज खां जब भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत का राजा था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश याद रखना है, इल्तुतमिश। उसी तरीके से आपको 1398 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया कौन? तो तैमूर लंक। तैमूर लंक। भाई 1398 में ना दिल्ली में भाई लाशों का पहाड़ बना दिया, लाखों लोग को मारा, इतना निर्दयी आदमी था ये तैमूर लंक। भारत में आया 1398 और उस समय आपको जो राजा थे वो थे यार नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद। तो प्यारे बच्चों, कल का 2 बजे से लाइव टेस्ट देने के लिए तैयार रहिएगा। मन से पढ़िए, उमंग से पढ़िए और अपने अंदर का ना भूख को जगाइए। जितना भूख रहेगा उतना ही यार सपना जागृत होगा और वहाँ खड़ा होगा, फिर आपको यार पढ़ने का चेष्टा वहाँ से मिलेगा। तो थ्रस्ट कौन चीज़ दे सकता है? सपना। आप बिल्कुल मतलब कि डिमोरलाइज आपको नहीं होना है। अपने सपने को जागृत कीजिए और अपने लक्ष्य को पकड़िए। अरे मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। ठान लोगे तो पत्थर को भी इंसान पानी कर सकता है। और ये वर्दी का नौकरी क्या है? बस आपको ठानना है, 6 महीने मोटिवेटेड होकर रहना है और पढ़ना है। आपको आपकी मंजिल पक्का मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।